जय श्री राम। मैं अपने YouTube चैनल भक्ति आराधना में अपने सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। मैं अपनी YouTube वीडियोस पर जो है रामायण के महात्म्य का वर्णन करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जब श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के वचनों का पता चला तो उन्होंने आगे क्या किया। मुख सुखाही लोचन स्रवही सोकु न हृदय समाही मनहु करुण रस कटकई उतरी अवध बचाई। ये सुनकर जो है श्री रामचंद्र जी ने कहा कि मैं अपने पिताश्री के दिव्य वचनों को अवश्य पूरा करूंगा, और ये कहकर जो है वहाँ से चले गए। ये सुनकर राजा दशरथ को काफ़ी दुख हुआ और ये बात धीरे धीरे करके जो है सारे नगर में फैल गई, और सारे नगर निवासी जो हैं ये सुनकर बहुत क्रोध में आ गए, बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हो गए। लोग जो हैं काफ़ी अधीर हो गए, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वे जो हैं अपने इस दुख को हृदय में समा भी नहीं पा रहे थे। लोग आपस में बातें करने लगे कि रानी कैकेयी जो है ऐसा क्यों कर रही है, किस दुख के कारण जो है वो ये कर रही है। रानी कैकेयी ने तो जो है रानी कैकेयी बिल्कुल दुर्बुद्धि है, अभागी है। उसने जो है पूरी अयोध्या नगरी को पूरी वन रूपी अयोध्या नगरी को जो है आग लगा दी है। इससे वो कभी भी सुखी नहीं रह पाएगी। वहाँ पर सभी लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि विधाता ने भी क्या रचना रची है, क्या सुनाकर हमें क्या सुना दिया, क्या होने जा रहा था और क्या हो गया। पहले तो हमें अमृत दिखा दिया और अब जो है हमें विष दे दिया। श्री रामचंद्र जी वन को क्यों जाएंगे। रानी कैकेयी ने जो है राजा से वरदान मांगकर अच्छा नहीं किया, और वे सारे नगर निवासी जो है राजा को भी भला बुरा कहने लगे कि राजा भी जो है स्त्री की कुटिलता में आ गए। उन्होंने अपने वरदान जो है सोच समझ कर देने चाहिए थे। लेकिन जो लोग धर्म की मर्यादा को जानते थे वे राजा को दोष नहीं दे रहे थे, वे कैकेयी को ही बुरा भला कह रहे थे। वे आपस में सब लोग बात कर रहे थे कि इसमें जो है अवश्य भरत की भी सम्मति होगी कि वो राजा अवश्य लेना चाहते हैं। परंतु कुछ लोग ये कह रहे थे कि राजा भरत जो है वे अपने भाई श्री रामचंद्र जी को बहुत प्रेम करते हैं और वे उनके विरुद्ध कभी भी कुछ भी नहीं करेंगे, ये अवश्य कैकेयी की ही चाल है। ये बात लोग कर ही रहे थे, तभी जो है वहाँ पर नगर की सारी स्त्री पुरुष, घर की पूजनीय बड़ी औरतें जो हैं सब कैकेयी के पास गई उन्हें समझाने के लिए, और वे उन्हें तरह तरह से उनकी प्रिय बातों से उन्हें समझाने लगी कि तुम तो खुद ही कहती थी कि मेरे को तो भरत के आगे श्री रामचंद्र जी ज़्यादा प्यारे हैं, तो आज तुम उन्हें श्री रामचंद्र जी को जो है किस अपराध के कारण वन भेज रही हो। क्या श्री राम जैसा पुत्र वन जाने के योग्य है। तुम ऐसा कलंक अपने ऊपर मत लगाओ। अयोध्या नगरी श्री रामचंद्र जी के बिना शोभाहीन हो जाएगी। और तुम खुद अपने मन में विचार करो, क्या सीता अपने पति का साथ छोड़ देगी, क्या लक्ष्मण अपने भाई को छोड़कर यहाँ पे महल में रह लेगा, क्या भरत अपने भाई को छोड़कर राज्य का शासन ले पाएंगे, और क्या राजा दशरथ अपने पुत्र के बिना जीवित रह पाएंगे। अगर वन जाते हैं श्री रामचंद्र जी तो बहुत बुरा हो जाएगा, और इन सब की अभागी कलंक सब तुम्हारे ही माथे मढ़ा जाएगा। तुम अब भी ये सोचो और कोई दूसरा वरदान मांग लो। हाँ, तुम एक वरदान अवश्य मांग सकती हो कि भरत को राज्य मिले, और वो मिल जाएगा, परंतु राम को वन मत भेजो। अगर तुम्हें राम को राज्य महल में देखना नहीं चाहती हो तो वे राजमहल में नहीं रहेंगे। उन्हें वैसे भी राजमहल के भोग विलास का कोई भी लोभ नहीं है। वे जो है मुनियों के आश्रम में जाकर भी रह सकते हैं, परंतु उन्हें वन मत भेजो। ये सुनकर भी जो है रानी कैकेयी कुछ नहीं सुन रही थी और उनकी बात चुपचाप सुने जा रही थी, और उन स्त्रियों की बात रानी कैकेयी को बाण सी चुभ रही थी। ये कहकर सारी स्त्रियां वहीं चुप हो गई कि अब जो है इस पर तुम ही विचार करो, और जो इसका उपाय हो सके, जो अच्छा हो सके वो करो, परंतु इस कलंक की भागी तुम मत बनो, और अयोध्या को श्री रामचंद्र जी के बिना मत रहने दो। अयोध्या जो है श्री रामचंद्र जी के बिना शोभाहीन हो जाएगी। इतना कहकर वे सारी स्त्रियां वहीं चुप हो गई। मेरी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।